नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट बिट्टू कुमार ठाकुर। तो आप मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मेरे गेस्ट ऋतिक भारद्वाज है, तो इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। छात्र राजनीति क्या है, ऋतिक जी? जैसे मेरा नाम ऋतिक भारद्वाज हुआ और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि बिट्टू जी का एक सवाल है कि छात्र राजनीति क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जैसे अब तक पहले तो हम ये समझते कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति किसको बोलते हैं। तो राजनीति जहाँ तक हम लोग जैसे सुनने को मिलता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम राजनीति में आना चाहते हैं। चुनाव लड़ने का चीज़ नहीं है, चुनाव जोड़ने का चीज़ है, ठीक। और राजनीति बहुत जिम्मेवारी वाला चीज़ है, मतलब बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी का चीज़ है। और जहाँ तक एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो आज के टाइम में यूथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। और इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहले तो ये समझना चाहते हैं कि क्या हम छात्र राजनीति में आकर बदलाव लाना चाहते हैं कि सत्ता या ताकत के पीछे भाग रहे हैं। मतलब उनको इंटरेस्ट बदलाव लाने में है, मतलब रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ना कि बदलाव लाएंगे रेवोल्यूशन लाकर, या सिर्फ सत्ता ताकत की भूख है। तो छात्र राजनीति आज के टाइम में यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है। जैसे कि हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU हो गया, चाहे कोई और अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होते आ रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे नेशनल पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टूडेंट यूनियन है। तो जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम जब छात्र राजनीति की बात करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव होते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जिसमें हम सब पढ़ रहे हैं, JNU और भी अन्य यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में चुनाव होते आ रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है। और दूसरी बात कि हर एक नेशनल पॉलिटिक्स की एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनियन है। जैसे बीजेपी की AVP है, कांग्रेस की NSOI है, फिर SFI है जो लेफ्ट की हो जाती है। और पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आइडियोलॉजी, जिसको कहते हैं विचारधारा। और जहाँ तक जितना अभी तक मैंने पढ़ा और हिसाब से ये पता चला कि विचारधारा एक नदी की तरह है, जिसमें अगर आप एक विचारधारा को पकड़ के रखें तो आप उसी में बहते जाओगे। इसमें बहुत मायने रखती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करे चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करे। उसका एक विचारधारा होता है जिसको हर आदमी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, हर एक आदमी का एक विचारधारा है कि वो किस विचारधारा के पक्ष में है और किस विचारधारा के नहीं है। और पॉलिटिक्स की जैसे बात करें तो उसमें विंग्स बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, राइट विंग लेफ्ट विंग इस्तेमाल किए जाते हैं। राइट विंग जो अभी सेंटर राइट विंग जिसको बोल सकते हैं वो BJP है। और लेफ्ट विंग, सेंटर लेफ्ट विंग की बात करें तो कांग्रेस आ जाती है, ठीक। अगर प्योर एक्सट्रीम चले जाए राइट तो फासिज्म नाजिज्म आ जाता है, प्योर एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाए तो कम्युनिज्म सोशलिज्म आ जाता है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी उसी विचारधारा का मायने होती है कि हम किस विचारधारा के पक्ष में हैं, किस विचारधारा की बात करते हैं। उसी विचारधारा को लेकर हम अपने आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो चाहे वो किसी कॉलेज की पर्सनली कोई मुद्दा हो। लेकिन क्या छात्र राजनीति में जो राजनीति आती है वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंस है? इसको लोग आज के टाइम में एक वीडियो बना के कहते हैं कि हम, या बायो में लिख देते हैं कि हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट एक्टिविज्म का मतलब आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव तो तभी आएगा ना जब आप अपने से स्टार्ट करेंगे, तभी तो बदलाव आ सकता है। और जब आप अपना हक नहीं जान रहे हो, आपका क्या हक है, आपका क्या रोल है, उसी तब आप मतलब दूसरों के हक की बात कैसे कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे मतलब एक्टिविस्ट आज के टाइम में लोग खुद को बोलते हैं। तो एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, चाहे वो आप इकोनॉमिकली हो चाहे वो हिस्टोरिकली हो, अब किसी भी चीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं। तो बदलाव तो पहले
शुरुआत कहाँ से होता है? तो खुद के अंदर से होता है। आप अपना अधिकार नहीं जान रहे हो तो आप किसी दूसरे के अधिकार के लिए आप क्या लड़ोगे? मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, अगर वो चीज़ मेरे से नहीं हो रहा तो मैं दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ? और छात्र राजनीति आज के टाइम में जहाँ तक मेरे को अब तक समझ आता है, वो अब ताकत मतलब एक पावर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक सत्ता है, 4 गाड़ी आगे पीछे घूम रही है, 10-20 लोग हैं, उस पर रील बना लेते हैं। हम खुद को एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट चाहे स्टूडेंट लीडर कह दें। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि हम मतलब हमारे पास 20 लोग हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, रील बन रहा है, एकदम मस्त वीडियो डल रही है सोशल मीडिया पे, उसको शो कर रहे कि हम एक स्टूडेंट लीडर। लीडर का मतलब है कि मेरे पीछे जितने लोग हैं उनको मेरे पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप एक पार्टी और कुछ हिस्से, कुछ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका कुछ एक महत्व बनता है। और छात्र राजनीति महत्व रखता है, मायने रखता है, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई कौन आवाज़ उठाएगा आपके लिए? अगर आपको चाहे यूनिवर्सिटी में दिक्कत हो, चाहे वो कॉलेज में दिक्कत हो, किसी भी तरह का, बहुत सारे आज के टाइम में सेक्सुअल हरेसमेंट का भी केसेस उठते हैं यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे उठते हैं। तो एक स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए छात्र राजनीति कॉलेज में या चाहे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। किसी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बस का इशूज़, स्टूडेंट के फीस का इशूज़, चाहे टीचर का हैरेसमेंट, बहुत सारे दिखते हैं। ये छात्र राजनीति मायने रखती है, लेकिन इसका भी हर एक सिक्के का 2 पहलू है। इसका भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। और इसमें जैसे कि राजनीति आज के टाइम में बहुतों से सुना जाता है कि बहुत ख़राब चीज़ होता है, लेकिन राजनीति, आप चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो, आपके जीवन का एक हिस्सा है। लोग कहते हैं नहीं कि खेलोगे मेरे साथ राजनीति, वो एक गलत इम्पैक्ट वे में बोलते हैं कि आपका उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है आज के टाइम में। लेकिन राजनीति गंदा नहीं है, करने वाले गंदे हैं। राजनीति वो खराब होता है, इंसान खराब होता है, राजनीति खराब नहीं होती। लेकिन इसका इम्पैक्ट आज के टाइम में सोसाइटी में बहुत गलत पड़ रहा है कि राजनीति खराब चीज़ होती है, इसमें अच्छे लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे इस देश को, चाहे स्टूडेंट की पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक कोट करूँ तो पार्लियामेंट में 49.5% मतलब अप्रॉक्स 50% MPs है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। मैटर ये नहीं करता कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, मैटर ये करता है कि किस टाइप के चार्जेस हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट, मर्डर, एक्सटॉर्शन, बहुत तरह के अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। ठीक है। तो इसका गलत इम्पैक्ट इस वजह से पड़ता है, जिसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, और वही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इसका स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे ही पड़ता है। तो छात्र राजनीति मायने रखती है और छात्र राजनीति जरूरी भी है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बात बोली हो तो मेरे को अच्छी लगी है। तो आप क्या राजनीति में आना चाहते हैं? जैसे राजनीति पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझने में भी इंटरेस्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, वो मुझे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है। चुनाव लड़ना बहुत जिम्मेवारी की चीज़ है और बहुत कुछ उस पर योगदान देना पड़ता है। जब कह देने से चुनाव लड़ना तो इतना इजी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कभी मेरे को मौका मिला तो मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ मतलब फिक्स्ड नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। लेकिन मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है, समझने में भी, करने में भी, पढ़ने में भी। पर अब मैं उस जगह पे देखूंगा कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। और ये मेरे साथ साथ मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं लायक हूँ, सामने वालों को लगना चाहिए कि मैं लायक हूँ कि नहीं। मेरे लगने से तो कुछ होगा नहीं कि हाँ मतलब मेरे को मन हुआ तो हम चुनाव लड़ने का, तो मैं चुनाव लड़ लिया। लेकिन मेरे समर्थक भी जो है, जो मुझे चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूँ, तो उनके नज़र में भी मैं लायक बनूँ, तब मैं सोच सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ। लेकिन मेरा अभी कोई फिक्स्ड नहीं है। जी ऋतिक जी, आपका विचार मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक और आपसे सवाल है, छात्र राजनीति का विचार क्या है? मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि छात्र राजनीति में धर्म और प्रभाव का क्या, राजनीति में धर्म और जात का प्रभाव क्या है? जैसे बिना धर्म और जात की कोई राजनीति नहीं होती है, चाहे वो छात्र राजनीति हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो। बिना धर्म और जात की ना राजनीति हुई है ना होगी। अगर इस पे धर्म और जात को हटा दे तो लोगों को सोचना पड़ जाए कि वो किस बेसिस पर किस पार्टी को वोट दे। और बात रहा छात्र राजनीति में धर्म और जात की क्या प्रभाव है,
तो प्रभाव तो है, चाहे वो छात्र राजनीति में हो चाहे वो राजनीति में हो, प्रभाव तो है। क्योंकि आदमी जिसको टिकट मिलता है वो किस जात से आता है वो भी मैटर करता है, और लोग वोट किसको किस बेसिस पे देंगे वो भी मैटर करता है इसी चीज़ पे कि वो किस धर्म से और किस जात से है। क्योंकि मेजोरिटी डेमोक्रेसी में एक सबसे मेन मैटर करता है मेजोरिटी। जो मेजोरिटी का है वो मेजोरिटी का ही रहेगा, ये मानना पड़ता है लोगों को। एक और सबसे मेन चीज़ लोकतंत्र में ये मैटर करता है कि लोकतंत्र किसको बोलते हैं, कौन सा देश लोकतांत्रिक है जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोले। तो जैसे एनसीईआरटी का एक डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हम लोग तो स्कूल से पढ़ते आए हैं। तो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी उस देश को कहेंगे जिसमें माइनॉरिटी के लिए एक रूल और लॉ बना हुआ है कि वो मेजोरिटी से सप्रेस ना, उस देश को लोकतांत्रिक बोल सकते हैं। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया चाइना में भी इलेक्शंस वहाँ पे भी होते हैं। अब भले सिंगल पार्टी हो चाहे डबल पार्टी हो चाहे वो ओपोनेंट में कोई खड़ा ना हो, लेकिन चुनाव तो हो रहा है ना। हाँ, वो तो हो रहा है। तो फिर तो लोकतांत्रिक उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी है। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि इलेक्शंस हो रहे तो डेमोक्रेटिक है। और जब बात धर्म और जात की है तो छात्र राजनीति में भी धर्म जात इन्फ्लुएंस होते हैं, खास करके यूथ तो पूरा होते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ हो गया है जहाँ आप कोई भी गंद फैला सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस का उठना बैठना पसंद करते हो। क्योंकि अदर का भी सोच यही है कि वो दूसरे स्टेट का है तो उसका थिंकिंग अलग है, मेरा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, भाषा अलग है। जैसे इंडिया को एक बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। मतलब एक अगर हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें तो कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वानी, सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है डाइवर्सिटी का कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वानी। मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर में पानी और 12 किलोमीटर में वानी बदल जाती है। इसी का बेस्ट डेफिनेशन है डाइवर्सिटी, मतलब डेफिनेशन है डाइवर्सिटी का। और इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें रिलीजन और कास्ट का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। खास करके वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो। और एक हर किसी का एक वोट बैंक है कि फलाने जात का है तो उसको वोट देंगे, फलाने जात का है तो उसको वोट देंगे। अगर पार्टी भी टिकट देती है तो देख के देती है कि वो किस कास्ट का है और उसमें मेजोरिटी किस कास्ट का है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़ा हो रहा है कोई भी नेता, तो उसका मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो किस कास्ट से मैटर करता है, मतलब किस कास्ट की ज़्यादातर मेजोरिटी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी को टिकट भी मिलता है। और इसी तरह से जाति और धर्म जो है वो राजनीति में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और आगे भी निभाते आएंगे। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग चुनाव प्रक्रिया क्यों है? अब यूनिवर्सिटी में चुनावी प्रक्रिया अलग अलग इसलिए है क्योंकि उस जगह का लोकल इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है। और अगर खास करके जब यूनिवर्सिटी 2-3 हिस्सों में बटी हुई हो तो ज़्यादा पड़ता है। जैसे डीयू का चुनावी प्रक्रिया और जेएनयू का चुनावी प्रक्रिया देखें तो बहुत अलग है। जैसे जेएनयू खास करके बहुत रेपुटेड और डीयू बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया की। और जेएनयू में तो प्योर वेलफेयरिज्म आपको देखने को मिलेगा। मतलब वेलफेयरिज्म का मतलब है कि आप टैक्स के पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही है। और वहाँ डीयू का इलेक्शंस जो है वो ज़्यादातर अब तक जो जितना देखने को आया है कि पैसा, गाड़ी, रेंटेड गाड़ी। जैसे इस बार भी दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि पर्ची नहीं उड़ाना है, गंदगी नहीं फैलाना है, पैम्पलेट्स जो लोग फेंकते हैं, गाड़ियों की रैली होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने भी ये बात बोली थी कि मतलब स्टूडेंट के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ला कहाँ से रहे हैं, और इसको मतलब स्टूडेंट कैसे इसको देखते हैं। तो यहाँ के डीयू का इलेक्शंस क्या है कि आप हमको वोट दो, आपको हम दारू पिलाएंगे, 500 रुपये में भीड़ जुटाएंगे, फिर रेंटेड गाड़ियाँ आएंगी। आजकल तो वोट के लिए पैसे पे बिकते हैं वोट। और वोट जैसे कि पता ही है कि स्टूडेंट के लिए भाई 500-500 हज़ार रुपये भी महीने रखते हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए मायने रखते हैं। जरूरी नहीं है हर किसी के लिए मायने हो, लेकिन किसी के लिए भी मायने रखते हैं। और जहाँ जैसे ये चीज़, और डीयू में लोकल का इन्फ्लुएंस पड़ता है। यहाँ पे लोकल लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस इलेक्शंस में पड़ते हैं, ठीक। लेकिन जेएनयू
बहुत अलग है। वहाँ तो जेएनयू का जो इलेक्शंस है और डीयू का इलेक्शंस में अंतर है कि डीयू का इलेक्शंस में लोकल का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ डीयू में पर्चे, पैम्पलेट्स, लोगों को वोट लेने के लिए इन्फ्लुएंस होता है। हॉस्टल पे हॉस्टल कैंपेन होते हैं, कॉलेज में कैंपेन होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे कैंपेन होते हैं। फिर अलग अलग रेंटेड गाड़ियाँ आती है, पैम्पलेट्स फेंके जाते हैं, रैलीज निकाले जाते हैं। और लोकल का इन्फ्लुएंस होता है, पैसा मैटर करता है इलेक्शन में। बिना पैसा के तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते। लेकिन ये ही चीज़ अलग जेएनयू को अलग क्यों बनाती है? जेएनयू में ये चीज़ नहीं होता। जेएनयू में आपको प्रॉपर डिबेट, क्वेश्चन आंसर्स, 5-5, 6-6 घंटे तक डिबेट चलती है। वहाँ पे पैम्पलेट्स अलाउड नहीं है, आपको वहाँ पे हैंड मेकिंग सब कुछ बनाया जाएगा, ठीक। और वहाँ पे आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की, कि आपका विचारधारा क्या है, आप अपने विचारधारा को कैसे रखते हैं। आपका मैटर ही वहाँ पे ये नहीं करता कि आप 10,000 की घड़ी पहनो कि 20 लाख की गाड़ी से चल रहे हो। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप चुनाव में लड़ पाएंगे। वरना आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, वहाँ पे वो मैटर नहीं करता है। डीयू में करता है, लेकिन वहाँ पे नहीं करता है। और यही चीज़ जेएनयू को डीयू के इलेक्शन से अलग बनाती है। वहाँ पे आपको प्योर वेलफेयरिज्म दिखेगा। वहाँ के लोगों में है कि आप अंदर अगर आप सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आपको खड़ा भी नहीं होने मिलेगा। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी देना। वहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है विचारधारा की लड़ाई। आपका विचारधारा क्या है और आप अपने बात को कैसे रखते हैं। यही चीज़ है जो जेएनयू और डीयू को अलग बनाती है इलेक्शंस के टाइम में। को बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो विचारधारा आप यहाँ पे रखी है, तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप मेरे ऑडियंस के क्या राय देना चाहते हैं? जैसे अभी तो मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अपना राय व्यक्त करूँ, बट हाँ, जहाँ तक मेरा जो समझ है और मैंने जितना अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से मैं यही राय दूंगा कि अगर आप छात्र राजनीति में आना और समझ कर पढ़ कर फिर आप राजनीति करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ भी आएगा। क्योंकि आपके अंदर एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पॉलिसी कैसे बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये सब बेसिक नॉलेज होकर आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा से लोगों को सही भी लगेगा। और आपको जैसे आपने बताया कि मैं अपने राय व्यक्त करूँ, तो फिलहाल तो मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अपना राय व्यक्त करूँ। हाँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा और जितना भी मैंने समझा उस हिसाब से ये लगता है मेरे को कि छात्र राजनीति में यूथ को आना चाहिए। क्योंकि यूथ पॉलिटिक्स आज के टाइम में बहुत मैटर करता है। और आप यूथ हो, देश का भविष्य हो, हम सब देश के भविष्य हो। तो है। और छात्र राजनीति को समझने के लिए पहले आपको राजनीति समझना पड़ेगा। और राजनीति समझने के लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ना पड़ेगा राजनीति। और साइंस और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस पता है क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जैसे एक सेब है और उस सेब को साइंस कैसे देखता है? तो उस सेब को साइंस ये देखेगा कि सेब को वेट कैसे करते हैं, लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, मीटर में कैसे वेट कर सकते हैं। और वही चीज़ पॉलिटिकल साइंस ये आपको बताया कि सेब को इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। अरिस्टोटल एक पॉलिटिकल फिलोसफर है अरिस्टोटल। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स गिव्स यू अ विजडम टू थिंक बिहाइंड द बैकग्राउंड। तब आपको राजनीति वो सोचने का क्षमता देती है जो आप शब्द पे नहीं, आप उसके इंटेंशन को पकड़ते हो कि उसका बोलने का इंटेंशन क्या था और उसके पर्दे के पीछे जो चीज़ चल रहा होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा के दे सकता हूँ कि जैसे अभी जियो पॉलिटिक्स की थोड़ा सा बात कर लूँ तो इजराइल, ईरान और यूएसए, ये अभी एक बहुत बड़ा वार चल रहा है दुनिया में और उसका इम्पैक्ट सबको पड़ रहा है। तो क्या इजराइल एक के पास न्यूक्लियर पावर है? सवाल है कि न्यूक्लियर पावर है, तो जैसे आपने कहा कि नहीं है न्यूक्लियर पावर, लेकिन ये बात हम कैसे जानते हैं? मतलब दुनिया कैसे जानता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर, जबकि इजराइल कभी ना इजरायली गवर्नमेंट ने कभी अनाउंस किया कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, ना इजरायली गवर्नमेंट, ना इजराइल ने टेस्ट किया, ना उसके इजराइल कभी बताया कि हम न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम जानते कैसे? तो अभी थोड़ा देर पहले जैसे मैंने भी बताया कि अरिस्टोटल का फेमस डेफिनेशन था कि पॉलिटिक्स गिव्स यू विजडम। बस यही राजनीति आपको बताता है, समझाता है
कि किस चीज़ को कैसे जानना, उसका इंटेंशन क्या है। आज इजराइल 56-57 इस्लामिक कंट्री है, लेकिन कोई इजराइल से उलझना नहीं चाहता। इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है। तो यही चीज़ आपको राजनीति समझाती है, जो आपको बहुत कुछ देखकर समझ नहीं आता वो आपको राजनीति समझाती है। जबकि इजराइल को यूएसए ने ही टेक्नोलॉजी दिया था न्यूक्लियर पावर का, लेकिन यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर, चाहे यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये चीज़ नहीं बताया कि उन्होंने, या यूएसए ने कभी भी ये नहीं बताया कि हमने इजराइल को टेक्नोलॉजी दिया है। लेकिन ये बात देश या दुनिया कैसे जान रहा है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है? बस इसी वजह से, पॉलिटिक्स, राजनीति की वजह से। और यूथ को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बट उसका इम्पैक्ट गलत नहीं होना चाहिए कि आप गलत किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी को गलत तरीके से देख रहे हो, किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो राजनीति में। और राजनीति की बात है तो भेदभाव तो होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हर एक जगह पे है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अब चलते आते रहा है, और मेरे हिसाब से वो रुकेगा नहीं। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचना है तो सिंपल सी चीज़ आपको पढ़ के आगे नहीं करना पड़ेगा, वरना आपका अब मैटर नहीं करता आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आपको किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई करेगा ही करेगा। अगर समाज नहीं करता है तो कोई शासन प्रशासन करेगा, और वो नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी में आपके साथ होगा, यूनिवर्सिटी में नहीं होता किसी न किसी जगह पे आपके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपने अधिकारों से वंचित होंगे तो आपका शोषण उस जगह पे भी होगा। तो अधिकारों से वंचित ना होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यूथ हो तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना, और राजनीति करने के लिए सबसे मेरे हिसाब से तो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राजनीति पढ़ोगे तभी राजनीति समझोगे और तभी राजनीति कर पाओगे। वरना अगर तुमको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा राजनीति जान रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे राजनीति पढ़ कर राजनीति तुमसे ज़्यादा जान रहे हैं। करना और पढ़ना और पढ़ कर करने में बहुत फर्क होता है। तो बस यही हम अपना एक विचार, राय तो नहीं कहेंगे, विचार प्रकट कर सकते हैं। तो धन्यवाद ऋतिक जी, आप मेरे चैनल पे आए और दर्शकों को इतना बात समझाए हैं। तो और मेरे चैनल पे अगर आपको ऋतिक जी की बात अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें कि ऋतिक जी के पास हम पहुंचा सकें।